अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ज़्यादा चिल्ला चिल्ले भी नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग भले से सुबह देख रहे हैं, लेकिन मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब यहाँ पर टाइम हो रहा है 2:40। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन 2:30 बजे तक का भी अब तक क्लियर नहीं कर पाया है कि कंफर्म किसको कितना सीट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि 292 सीट में ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 208 सीट ऑलरेडी जीत चुकी है और 5 सीट लीड पर है। और भारतीय जनता घटिया पार्टी 75 सीट जीत चुकी है, 2 सीट लीड पर है और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है। और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी रमज़ान में बोल सकते अल्लाह का तोहफ़ा है कि एक मुस्लिम लीडर जीत गया इंडियन सेक्युलर फ्रंट पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी की तरफ से। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है जिसकी चर्चा अभी हम लंबा वीडियो में करने वाला है। तो जो भी अनुभव ये वीडियो देख रहा है वो पतली गली से निकल जाए, जो जुम्मन ये वीडियो देख रहा है वो भी सहरी रोज़ा रखने चल जाए। हाँ, जो भी ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं जो बंगाल के विकास पर बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो लॉजिक पर बात करते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। वरना जिसको जाना है जाए, रिज़ल्ट तो बता दिया, और जिसको रहना है रहे। क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी हैं और वो हार क्यों हुआ वो भी मैं इसी वीडियो में बतलाने वाला हूँ। लेकिन बात जो है ना भैया, एकदम सिलो सिलो ही होगा क्योंकि वीडियो बना बना कर हम थक गया। यहाँ पर 2:30 बजे रात हो गया, बगल में आदमी सोया हुआ है और इलेक्शन कमीशन वाला 12 बजे रिपोर्ट करने का जगह अब तक क्लियर नहीं किया है। तो मोटा मोटी बात ये है कि अभी टीएमसी समझ लो कि 113 सीट जीत गया है, ठीक है, और बीजेपी 77 सीट जीत चुकी है। एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है और एक पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी की तरफ से एक मुस्लिम कैंडिडेट जीत चुका है जो पूरे बंगाल में मुसलमानों का मुद्दा ख़ास तौर पर उठाएगा, जो कि तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने दबा कर रखा है। यही अब का मोटा मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको पता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से कितना वोट से हारी? तो चलो बता दे रहे हैं। ये रिज़ल्ट तो पूरा कंफर्म हो गया है कि ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से हार चुकी है नंदीग्राम में। तो सुनिए ममता बनर्जी को कितना वोट मिला। ममता बनर्जी को टोटल वोट 1,07,937 1,07,937 वोट ममता बनर्जी को मिला। हमारे बंगाल की जुम्मन और कुछ लोगों की शेरनी को मिला है। मैं शेरनी नहीं मानता, मेरा अपना कुछ लोचा है, जो भी समझो पर्सनल मैटर है, कौम का मैटर है। लेकिन जो शुवेंदु अधिकारी है, चोरवा चोट्टा, जो टीएमसी से भाग के बीजेपी में गया, पहले मुल्ला लोग का बीच में बैठता था, फिर कहाँ चले गया? बीजेपी में चले गया और उसको वोट मिला 1,09,673 यानी 1,09,673 वोट। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भैया लगभग 1200-1300 वोट से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में हार गई। वो नंदीग्राम जो टीएमसी का गढ़ है। लेकिन यहाँ पर ये तो बात सही है कि जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पर बहुत धांधली किया गया था। कोई सुन तो नहीं रहा ना? बहुत धांधली किया गया था। प्लस ममता बनर्जी को जब पता चला कि वहाँ पर धांधली हुआ, ओ भाई साहब नंदीग्राम में धरना प्रदर्शन करने बैठ गई थी। और आपको पता है कि एक स्टेट का सीएम अगर कहीं धरना प्रदर्शन करने बैठ जाए तो ये कितना बड़ा बात होता है। उसी दिन मैंने कहा था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार जाएगी, टीएमसी की सरकार बनेगी, लेकिन ममता सीएम नहीं बन पाएगी। और अब ये हाल है, देखो ममता 1300 वोट से हार रही है। और इसका एक और सबसे बड़ा रीज़न है जो कोई भी मीडिया वाला आपको नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, कोई भी अनभक्त या जुम्मन आपको नहीं बताएगा। मैं मोहम्मद रफ़ी अंसारी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान लेकिन लॉजिकल बात करने वाला, कुरान हदीस पे चलने वाला आपको बता सकता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक देखकर ही बात बताना ही मेरा काम है। तो इस लिस्ट में आप देखिए जहाँ पर ममता 1200-1300 वोट से हार गई शुवेंदु अधिकारी से, इसी लिस्ट में सीपीएम की कैंडिडेट, क्या नाम है उनका, मीनाक्षी मुखर्जी को 6,094 वोट मिला है। अब अगर सीपीएम का कैंडिडेट इधर पर नहीं होता तो ये 6,000 वोट कहाँ जाता? टीएमसी को जाता।
क्योंकि बीजेपी के ख़िलाफ़ किसको वोट पड़ता है? कांग्रेस को, सीपीएम को, टीएमसी को, अन्य पार्टियों को। तो सीपीएम के वोटर यकीनन बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने सीपीएम को दिया। अगर सीपीएम नहीं होती तो यहाँ पर ममता बनर्जी एक तरफा जीत जाती। तो क्या सीपीएम या जो कांग्रेस कहती है कि एमआईएम वोट कटवा, एमआईएम ने तो यहाँ पर नहीं लड़ा। एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी नंदीग्राम में, इसलिए नहीं लड़ी ताकि ममता बनर्जी जीत जाए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को देखो, इनको ज़रा सा भी शर्म नहीं है और इन्होंने अपना उतार दिया। खैर, ये आज़ाद देश है, सबको आज़ादी है, जो जहाँ चाहे वहाँ पर कैंडिडेट उतार दिए। वोट कटवा का हो, चाहे वोट लुटवा का हो, कटमुल्ला का हो, मुल्ला का हो, पंडित का हो, जुआड़ी का हो, चोर का हो, चाय वाला का हो, कुछ भी कहो, इलेक्शन लड़ने का अधिकार सबको है। 5 मिनट हो गया, जिसको जाना है जाओ, क्योंकि बात मैं बहुत लंबा करने वाला हूँ आज। इसीलिए जिसके अंदर सब्र है, इत्मीनान है, वो इस वीडियो को देखे, और जो हड़बड़िया लट्टू है वोट कर अभी भाग जाए। चलो बात करते हैं जो आईएसएफ का जो बंदा जीता ना, इंडियन सेकुलर फ्रंट का, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्योंकि देखो, आईएसएफ इस वक्त ऐसी पार्टी है जिसका गठन इसी साल के शुरू में हुआ है या फिर 2020 के लास्ट में हुआ है। ऐसी पार्टी का गठन जिसका ना कोई काउंसिलर, ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए हो, यहाँ तक कि कोई लीडर तक ना हो, ऐसी नई पार्टी को कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर 32 सीट दे दी और उन्होंने 20 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए। आईएसएफ का नाम तक छीन लिया गया, सही से रजिस्टर न होने की वजह से। आपको पता है ईवीएम में आईएसएफ का नाम ही नहीं था, बल्कि ईवीएम में आईएसएफ की जगह राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी नाम था। सोचो, एक तो आईएसएफ नई पार्टी जिसको 20 सीट पर जिसने कैंडिडेट उतारे, और ऊपर से इनका नाम भी छीना गया। ईवीएम में नाम भी बिहार का एक पार्टी का डला गया। ऐसा होता है, ये पार्टी वाले जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि इलेक्शन तो कम से कम लड़ ले। उस नाम पर भी भंगर से आईएसएफ के उम्मीदवार राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस की तरफ से मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी, शायद अब्बास सिद्दीकी भाईजान का भाई है, इनको 1,09,021 वोट, 1,09,021 वोट भंगर के लोगों ने दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार एक इंसान इलेक्शन लड़े और 1 लाख से ज़्यादा वोट ले ले। ये वाकई में अब्बास सिद्दीकी भाईजान की अपने आप में अचीवमेंट है। और आईएसएफ की बहुत बेहतरीन शुरुआत वेस्ट बंगाल में है, और मुझे यकीन है आने वाले वक्त में, छोड़ो उससे पहले और भी तो देख लो किसको कितना वोट मिला। इन तृणमूल को यहाँ पर करीम रिजाउल मुस्लिम कैंडिडेट था, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, उसको 82,645 यानी 82,850 वोट मिला है, 20,000 वोट कम। और यहाँ से जो बीजेपी कैंडिडेट था सौमी हाथी, इसको 38,412 वोट मिला, 38,636 वोट मिला। तो ये बहुत बड़ा कामयाबी है। तो आईएसएफ का एक सीट जीता तो क्या हो गया। आने वाले वक्त में आप देखिएगा आईएसएफ पूरे बंगाल में किंग मेकर का रोल अदा करेगी। ये उसकी शुरुआत है। जब ये 15-20 सीट जीतेगी ना, और जब किसी पार्टी को ज़रूरत होगा तो आईएसएफ किंग मेकर बनकर उस पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनाएगी। जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला में करती है, वैसे आईएसएफ भी करेगी। और फिर आईएसएफ का डिप्टी सीएम बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वो अच्छा दिन तब आएगा जब बंगाल का मुसलमान किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के नाम पर वोट देगा। तो भांगर के लोगों ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए वोट दिया किसको? एक मत होगा आईएसएफ को। आईएसएफ जीत गई। अब वहाँ पर स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, इंस्टीट्यूट बनेगा, मीठा पानी का इंतज़ाम होगा, बिजली सस्ता करने की मांग की जाएगी, घर सस्ता दिया जाएगा। तो इनका 5 साल तो बल्ले बल्ले होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से इनका 5 साल इंशाअल्लाह अच्छा गुजरने वाला है। मैं यही अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आईएसएफ के इस नेता के दिल में रहम डाले, शफ़क़त डाले, ताकि ये ईमानदारी से काम करे। और जहाँ तक पूरे बंगाल की बात की जाए, अब मैं वीडियो सिर्फ यही तक है, काम की बात यही तक थी। अब मैं लेक्चर मारने वाला हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ लेक्चर। तो जिसको जाना है वो चले जाए, और जिसको और सब्र और इत्मीनान है, जो हड़बड़िया लट्टू नहीं है, वो अब बैठकर आराम से देख सकता है। चलो अब बात करते हैं सुकून से। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर 213 सीट जीत ली, और कांग्रेस सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम की जितनी सारी सीट थी
वो सब किसने ले ली? बीजेपी ने ले ली। ये कांड क्यों हुआ? ये कांड इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम ने जब आईएसएफ से हाथ मिलाया तो हिंदुओं को ये लगा कि कांग्रेस और सीपीएम कट्टर मुस्लिमों की पार्टी बन गई है, इसको वोट देना ठीक नहीं है। तो कांग्रेस और सीपीएम के जितने हिंदू वोटर थे सब एकजुट होकर उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। और ममता बनर्जी को अकेले 213 सीट कैसे आई? क्योंकि वेस्ट बंगाल के 30% मुसलमानों ने आंख बन के 99% की तादाद पर टीएमसी को वोट दे दी। क्यों ऐसा? इसलिए नहीं क्योंकि टीएमसी ने इनके लिए कोई अच्छा काम किया हो या फिर स्पेशल इनके लिए माइनॉरिटीज़ कोई बजट, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको बीजेपी को हराना था। क्योंकि माहौल हल्ला तो यही खड़ा किया गया था कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है, एनआरसी का मुद्दा है, जो भी मुद्दा है, इतना डरा दे गया मुसलमानों को कि अब उनको बीजेपी को हराने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। और बीजेपी अब हार गई है। देखिए अब क्या होगा, ये एक अलग कंडीशन है, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि एमआईएम ने जो 7 कैंडिडेट उतारे हैं उनमें उनको कितनी सीट मिली है, माफ़ करना सीट तो नहीं मिली है, कितना वोट मिला मैं बनाऊंगा, और क्यों वोट नहीं मिला ये भी बताऊंगा, आईएसएफ क्यों 1 सीट जीती ये भी बताऊँ, एकदम लॉजिकल बात करूँगा। उम्मीद है आपको वो चीज़ें बहुत नॉलेजेबल लगेगी और आपको मैच्योर बनाने में वीडियो बहुत मदद करेगी, मज़ा आएगा आपको सुन के। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों का अब क्या होगा। देखिए रमज़ान एक पाक पवित्र हमारा मुसलमानों का महीना चल रहा है। हाँ सिर्फ मुसलमान क्या, हिंदू भी इसमें रोज़ा रख सकते, कोई रोकने वाला थोड़ी है। तो ये जो पाक पवित्र महीना में टीएमसी को 113 सीटें आई हैं, तो आने वाले 5 साल मुसलमानों के कैसे गुजरने वाले हैं? आने वाले 5 साल मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक गुजरने वाला है। देखिए होगा क्या, हम आपको समझा रहे। होगा ये कि 5 साल में ना कोई नया स्कूल खुलेगा, ना कोई नया हॉस्पिटल खुलेगा, ना कोई नया इंस्टीट्यूट खुलेगा और ना ही मुसलमानों को कोई जॉब मिलेगा। पिछले 10 सालों में मुसलमानों में मैं कह रहा हूँ 20 मुसलमान भी सब इंस्पेक्टर नहीं बने, 10 मुसलमान इंस्पेक्टर नहीं बने, कोई मुसलमान कमिश्नर नहीं है। जितने पुराने मुसलमान सीपीएम कांग्रेस के दौर के जो पढ़े लिखे थे वो तो आपको बड़ा बाबू बोलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन पिछले 10 साल में ना कोई मुसलमान आईपीएस ऑफिसर बना है, ना कोई मुसलमान आईएएस ऑफिसर बना है, ना कोई सब इंस्पेक्टर, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी मुसलमान ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि पिछले 10 साल से और इस साल भी मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को वोट दिया, अपना काम के लिए वोट नहीं दिया है। जबकि शुरू के 5 साल में बता दूं, घबराइए मत, जब सीपीएम का राज था और ममता बनर्जी आपको अच्छाई की रोशनी दिखाते हुए आई थी, तो ममता ने वादा किया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी, उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी कर देगी, सेकंड लैंग्वेज बनाकर, ताकि मुसलमान बच्चे कॉलेज में ना भटक कर उर्दू में एग्ज़ाम दे दे, और माइनॉरिटीज़ का बजट तैयार करेगी। तो मुस्लिम रिजर्वेशन देना, उर्दू लैंग्वेज को सेकंड में डालना, मुसलमान को जॉब देना, ये कुछ ममता ने नहीं किया। जब 5 साल बाद ममता ने ये वादा पूरा नहीं किया तो पूरे देश में हल्ला कर दिया, हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी मुसलमान का दुश्मन है, बीजेपी मुसलमान का दुश्मन है। तो मुसलमानों ने बिना किसी डिमांड के फिर से टीएमसी को वोट दे दिया। तो मुसलमानों को कुछ वोट कांग्रेस और सीपीएम में भी बटा था। और इस साल ममता बनर्जी ने मैनिफेस्टो में मुसलमानों का नाम तक जिक्र नहीं किया, यानी मुसलमानों ने इनडायरेक्टली सीधा यही कह दिया कि मुसलमानों के लिए कोई स्पेशल काम नहीं होने वाला है, होगा तो सबके लिए होगा, मुसलमानों के लिए स्पेशल काम नहीं होगा। क्यों? जबकि मुसलमानों की हालात चमार से भी बदतर है भारत इस बंगाल में। ये मैं नहीं कहता, सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट कहती है। हमारा संविधान कहता है कि जब किसी कौम की हालत बदतर हो जाए उसे स्पेशल आरक्षण तुरंत दे दिया जाना चाहिए। जैसा आरक्षण दलितों को मिला वैसे ही मुसलमानों को मिलना चाहिए, लेकिन वो ममता बनर्जी नहीं देगी क्योंकि हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। तो 5 साल क्या चलेगा जब कोई मुसलमान ममता के पास जाएगा कि ममता दीदी उर्दू में एग्ज़ाम देते दिन, तो ममता बोलेगी एखान থেকে पालिए जाओ, तुम्ही आमाके वोट दिए ओनली बीजेपी की हारी है, बांग्ला मेरा अच्छा नहीं है। तो ममता बोलेगी तुमने मुझे क्यों वोट दिया था, बीजेपी को हराने, मैंने हरा दिया, तो काय का उर्दू लैंग्वेज। फिर मुसलमान जाएगा ममता दीदी हमें जॉब चाहिए, अब गरीबी हमें मार रही है, लॉकडाउन हमें सता रही है, जितने नॉन मुस्लिम हिंदू है सबके पास सरकारी नौकरी है, हमारे पास तो घंटा कुछ नहीं है। तो हमारे कौम के पास तो सरकारी नौकरी नहीं है जो बैठे बैठे पैसा आएगा। हम मुसलमान भेंग चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जूता चप्पल कारखाना का काम करते हैं, सुबह से रात तक हलाल कमाई कमा कर 2 टाइम की मुश्किल से रोटी खाते हैं। किसी का दवाई दुकान है, किसी का जनरल स्टोर है, किसी का जूता का पूरा शॉप है, किसी के पास कपड़ा का शॉप है, यही सब है। तो अगर लॉकडाउन में ये तमाम दुकान अगर बंद हो जाएंगे इंक्लूड दवा का छोड़कर, तो मुसलमान खाएंगे क्या? सरकारी जॉब थोड़ी जो पैसा मिलेगा।
तो ममता कहेगी हमसे क्या चाहते हो, तो मुसलमान कहेगा कुछ अलग से पैकेज दे दो माइनॉरिटीज़ के लिए ताकि 2 टाइम का रोटी का इंतजाम हो जाए। तो ममता कहेगी खान पी का पा लिया जाओ, तुमने मुझे वोट दिया था बीजेपी को हराने, मैंने हरा दिया, अब काहे का जॉब, काहे का पैसा, क्या चाहिए तुमको। तो मुसलमानों को सर झुकाकर जाना पड़ेगा। तो ये हालत मुसलमानों की होने वाली है। अच्छा, पानी का भी इंतज़ाम हो चाहे कोई भी चीज़ का, अगर नहीं हुआ तो आप कंप्लेन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया, ममता ने हरा दिया, बात ख़त्म। अब देखो, अगर ममता बनर्जी 5 साल और सीएम बनी रही, कोई और अगर नया आदमी सीएम नहीं बना, तो जैसा 10 साल गुजरा है शांति से वैसा गुजर जाएगा। हालांकि कांकी नारा में जो हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्यों करूँ, जब आपको परवाह नहीं तो मैं क्यों करूँ, भाड़ में जाए सब कोई, मैं क्यों परवाह करूँ भाई। मैंने 5 साल परवाह करे देखा, कोई खास फ़र्क मुझे नहीं था, बेशर्म के बेशर्म मुझे लोग दिखे, उसके बावजूद भी लोग कहते थे नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, मैं मुँह अपना खोलना नहीं चाहता, तो छोड़ो जाने दो कांकी नारा। तो 5 साल में एक बार और 1-2 जगह कांकी नारा हो जाएगा तो भी आप कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था। तो ये छोटा सा लेक्चर था। तो आईएसएफ जो जीती है तो वो तो अपना काम करेगी डेवलपमेंट के नाम पर, और मुसलमानों के लिए असेंबली में खड़े होकर चिल्लाएगी, आवाज़ उठाएगी। जहाँ तक बात टीएमसी की है, जहाँ जहाँ मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया वहाँ अब कुछ काम नहीं होने वाला है। अब मुसलमान 5 साल आँख बंद करके दीदी 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 जपते रहें और खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि अब मैं भी अपने इस चैनल से बिल्कुल भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाने वाला। क्योंकि एक होता है ना, कोई कौम सोई हुई है उसको जगाना ज़रूरी है, लेकिन जब कोई कौम सोने का नाटक करे आप उसको नहीं जगा सकते। और यहाँ हाल वैसे ही है। हाँ, मुझे तकलीफ़ होती है अपने मुसलमान भाइयों को मरते हुए देखना, मुझे तकलीफ़ होती है अपने मुसलमान भाइयों को बेरोज़गार होते हुए भटकते हुए देखना, मुझे तकलीफ़ होती है कि मेरे कौम के मुस्लिम नस्ल के बच्चे बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए अपना टाइम को ख़राब कर, अपना कीमती वक्त को ज़ाया कर रहे, जिस वक्त में उसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी देनी चाहिए। तो मैंने अपनी आंखों से सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू तमाम पार्टियों को मुसलमानों को गुमराह करते हुए देखा है, और आज उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने है। मुझे तकलीफ़ होती है, इसीलिए मैं गिड़गिड़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ, चीखता चिल्लाता हूँ, आराम से समझाता हूँ। लेकिन जब ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं तो अब मैं अपना काम करूँगा अल्लाह के लिए, जो मैं ये काम करता हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब थोड़ा इत्मीनान और आराम से, ज़्यादा जज्बाती में नहीं, क्योंकि मुझे पता है होना वही है जो अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह वही चाहता है जो लोग डिज़र्व करते हैं। तो अगर यहाँ पर टीएमसी राज है, असद साहब जैसे लीडर की अगर यहाँ जीत नहीं हुई, तो असद साहब लीडर जैसे लीडर बंगाल के अवाम डिज़र्व करती ही नहीं है। तो असद साहब को लाखों करोड़ों सलाम, जो कौम के लिए, दलित और आदिवासियों के लिए लड़ते हैं। और जहाँ तक बात आईएसएफ की है, अल्लाह उनकी मदद करे। जहाँ तक बात ममता बनर्जी की है, जो भी बंगाल के लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया, जो भी सीट उनको जिताई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनका पूरा अधिकार है। वो जिस भी पार्टी को चाहे वोट दे, जिस भी पार्टी को चाहे वोट ना दे। जैसा उनका वोट देने का अधिकार है वैसे ही मेरा बोलने का अधिकार है, वैसे ही आपका रिप्लाई देने का अधिकार है, लेकिन मैनर्स के दायरा में। क्योंकि जाहलत के जैसा जवाब देना, कमेंट में गाली देना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया, बल्कि आपने जिन पार्टियों की ग़ुलामी ले रखी है उन पार्टी की ग़ुलामी में आकर गुमराही में आप लोग गाली गुप्ता दे रहे हैं। मुसलमान होकर भी गाली दे रहे, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार करो, किसी पार्टी के लीडर की ग़ुलामी इख्तियार मत करो। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। सहरी का टाइम होने को चला है, अब मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो, में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।